बाढ़ से कितना तबाह हो गया पंजाब। महाविनाश है, जल प्रलय है, फसलें पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गई। जम्मू कश्मीर में टूट रहे हैं पहाड़। दिल्ली में डूब गया यमुना बाजार। यहां 6 से 8 फीट पानी है, एक मंजिल डूबी हुई है। लोगों ने छतों पर घर का सामान रखकर तिरपाल डाला है। अब तक मॉनसून अगस्त तक ही पस्त करता था, लेकिन पहली बार सितंबर में भी डर लग रहा है। आसमान से आफत की नॉन स्टॉप बरसात हो रही है। बारिश रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में तो मॉनसून के सीजन में करीब हर साल तबाही का मंजर दिखता है, लेकिन इस बार पंजाब, जम्मू कश्मीर और दिल्ली में भी जल प्रलय की मार दिख रही है। पंजाब तो अपने इतिहास की सबसे भयंकर बाढ़ में से एक का सामना कर रहा है। जम्मू में भी माता वैष्णो देवी की यात्रा से लेकर मचैल माता की यात्रा तक बादल फटने से 100 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो गई। दिल्ली में भी यमुना अपने किनारों को पार करके बाजार और घरों तक आ गई है। बाढ़ को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा आज इन तस्वीरों की हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी आज ये तस्वीरें दिखाई गईं। इस पर कोर्ट ने क्या कहा, वो जानने से पहले इस तस्वीर की डिटेल आपको बता दें। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का है। सैंज नदी में पानी से ज्यादा लकड़ियां बह रही हैं। बादल फटने और उसके बाद आई बाढ़ से उफनती नदियों की तस्वीरें तो लगातार आती रहती हैं, लेकिन बाढ़ में बहते पेड़ पहली बार दिख रहे हैं। कुल्लू की सैंज नदी में जिसने भी हजारों की संख्या में बहते पेड़ देखे वो हैरान रह गया। बाद में ये सारे पेड़ पंडोर डैम में जमा हो गए। देखिए, पूरा डैम कटे हुए पेड़ों से पटा पड़ा है। बाद में कुछ ऐसी तस्वीरें कांगड़ा और चंबा जिले से भी आई। जंगलों से बहकर आती नदियां अपने साथ हजारों पेड़ लेकर आई, लेकिन ये पेड़ ऐसे थे जो बाढ़ की वजह से जड़ से नहीं उखड़े थे, जिन्हें काट कर जंगलों में छिपाया गया था। लेकिन प्रकृति के प्रचंड रूप ने जंगल में छिपा कर रखे गए इन पेड़ों का और कुदरत से छेड़छाड़ का पर्दाफाश कर दिया। बाढ़ के साथ बहते पेड़ के इन तनों की तस्वीरें आज सुप्रीम कोर्ट ने भी देखी और कोर्ट ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब में अभूतपूर्व लैंडस्लाइड और बाढ़ देखी है। मीडिया रिपोर्ट से यह तथ्य भी सामने आया है कि बाढ़ में भारी संख्या में लकड़ी के लच्छे बहते हुए देखे गए। पहली नजर में इन तस्वीरों को देखकर यह स्पष्ट है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध कटान हो रहा है। चीफ जस्टिस BR गवाई ने कहा कि यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि इंसानों का पैदा किया गया संकट है। पहाड़ों पर अवैध पेड़ कटाई ने प्रकृति को क्रोधित कर दिया है। अब वो बदला ले रही है। सॉलिसिटर जनरल ने भी इस पर सहमति जताते हुए कहा कि इन आपदाओं के पीछे पहाड़ पर अवैध पेड़ कटाई एक बड़ी वजह है। पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है, इसलिए अब प्रकृति बदला ले रही है। हिमाचल में प्रकृति से छेड़छाड़ की वजह से कुदरत के क्रोध की बात समझ में आती है, लेकिन पंजाब क्यों हो रहा है बर्बाद? ये सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। तबाही पंजाब में भी कम नहीं हुई है। पंजाब अपने 4 दशक की सबसे भयानक बाढ़ से जूझ रहा है। पंजाब में इससे पहले इतनी भीषण बाढ़ 1988 में आई थी। अब 2025 में पंजाब के 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक 37 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 1000 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है। 1800 से ज्यादा गांव पानी में डूबे हैं। 2.5 लाख हेक्टेयर खेतों में पानी भर गया है। करीब 9000 करोड़ की फसल के नुकसान की आशंका है। पंजाब को देश का अनाज सप्लायर भी कहा जाता है और इस बार सारी फसल चौपट हो चुकी है। फसलों की बर्बादी का आकलन करने के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे। शिवराज चौहान आज अमृतसर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में गए। ट्रैक्टर पर सवार होकर पानी में डूबे इलाकों तक गए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके साथ पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ और तरुण चुग इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं।
ट्रैक्टर पर निकले हैं। यहाँ पर पंजाब में जो फ्लड जो है उससे काफ़ी बुरा हाल है और अब यहाँ से वो ट्रैक्टर्स में बैठकर जो फ्लड इफेक्टेड एरिया है वहाँ का जायज़ा लेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तमाम बीजेपी के नेता भी हैं, तरुण चुग साथ बैठे हुए हैं, रविंदर बिट्टू भी साथ में हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पानी बाढ़ से, ये आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी है बाढ़ का। और अब जो यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि बाढ़ अफेक्टेड एरियाज का जायज़ा लेने के लिए ट्रैक्टर में बैठकर ही जो है तरुण चुग हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, सुनील जाखड़ साहब हैं, तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो चुग साहब, अभी आप जा रहे हैं ट्रैक्टर पर। खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद नीचे जाकर किसानों से मिल रहे हैं और खेतों में जाकर जमीन की स्थिति क्या है उसका जायजा ले रहे हैं। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान धान के खेतों में उतरे। शिवराज सिंह चौहान करीब कमर भर पानी में डूबे थे। इसी से आप बाढ़ की विभीषिका और फसलों की बर्बादी का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर सब कुछ सही सलामत होता तो कुछ दिन बाद फसल कटनी शुरू हो जाती, क्योंकि फसल पक चुकी थी। लेकिन इस जल प्रलय ने सब बर्बाद कर दिया। खुद शिवराज सिंह चौहान ने भी माना कि वो जितना सोच रहे थे पंजाब में नुकसान उससे ज्यादा हुआ है। महाविनाश है, जल प्रलय है। 26 तारीख से यहाँ पर खेतों में पानी भरा हुआ है, फसलें पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गई है। आज भी रावी का ये पानी खेतों में बह रहा है। सिल्ट भी नीचे में देख रहा हूँ, पाँव के नीचे मिट्टी नहीं सिल्ट है जो जमा हो गई है। ये फसल तो खत्म हो गई, अगली फसल पे भी संकट है। आप स्वयं सर खेतों में घुसे हुए हैं, आपकी कमर तक बिना जाए दर्द का अंदाज और नुकसान का अंदाज नहीं लगाया जा सकता। और मैं कोई मंत्री के रूप में नहीं, मैं तो किसानों के, पंजाब के सेवक के रूप में आया हूं। प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिए कि देख के आओ, तो यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं, नुकसान का आकलन कर रहे हैं। स्थिति देख कर मन द्रवित हो जाता है। चैलेंजिंग लग रहा है कि ये सब रीबिल्ड करने नहीं, चैलेंज है लेकिन किसानों के लिए, जनता के लिए सब करेंगे। न केवल फसलें तबाह हुई, लोगों के घर गिर रहे हैं, कमजोर हो गए हैं। पशुओं का आता पता नहीं है, जो बंधे थे वो तो चले गए, मारे गए। जो छुट्टे थे वो लोग बता रहे हैं पाकिस्तान की तरफ भी चले गए, जहां जैसी जगह मिली। लेकिन त्रासदी ये है कि ये डूबी हुई फसलें, गन्ने जैसी फसल भी यहाँ तबाह और बर्बाद हो गई। किसानों का और पंजाब के भाई बहनों का कष्ट बहुत बड़ा है। बाढ़ से हिमाचल और पंजाब जैसे राज्य ही नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली भी परेशान है। हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। दिल्ली में यमुना के एंट्री पॉइंट से लेकर एग्जिट पॉइंट तक इसके किनारे बसे सारे इलाकों में पानी भर गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बोट लेकर रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। सबसे बुरे हालात कश्मीरी गेट के आसपास के इलाकों में हैं। निगम बोध घाट, वासुदेव घाट और मोनेस्टी मार्केट पानी में डूबा है। निगम बोध घाट वो जगह है जहां दिल्ली में सबसे ज्यादा अंतिम संस्कार होते हैं, लेकिन पानी भरा होने की वजह से इसमें दिक्कत हो रही है। वासुदेव घाट में हर मंगलवार और रविवार को यमुना आरती होती है, लेकिन यह घाट आजकल बाढ़ के पानी में डूबा है। कुछ यही हाल मोनेस्टी मार्केट का भी है। हालत यह है कि बाढ़ से बचाने के लिए जो शेल्टर होम बनाए गए थे वहां भी पानी भर गया है। जिस दीवार पर मैं खड़ा हूं, समझ लीजिए इस इलाके को बचाने के लिए इस दीवार की भूमिका है, क्योंकि इस दीवार के यहां जहां ये यमुना बाजार कॉलोनी है, यहां 6 से 8 फीट पानी है, एक मंजिल डूबी हुई है। लोगों ने छतों पर घर का सामान रखकर तिरपाल डाला है। सामने देखेंगे तो यहां भी पहली मंजिल पर आपको कपड़े दिखाई देंगे। यहां मकान की पहली मंजिल पर लोग शिफ्ट हो गए हैं। नीचे की मंजिल यहां काम करने लायक नहीं रही है। अब जरा इस कॉलोनी की गहराई अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको मेरी तरफ देखना पड़ेगा। यहां ये सीढ़ियां उतरकर इस कॉलोनी की तरफ जाती हैं और सीढ़ी का दूसरा हिस्सा यहां आता है। यहां 3 से 4 फीट पानी है। पीछे आप जो देख रहे हैं ये तिकोने टेंट लगे हैं। ये शेल्टर होम के टेंट लगाए गए थे बाढ़ बचाव के तहत, लेकिन यहां
उम्मीद की जा रही थी कि यमुना बाजार का पानी सिर्फ इस दीवार तक आएगा, इस दीवार से आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन अब पानी यहां भी आ गया है। और जो बाढ़ बचाव के तहत यहां पर रिलीफ कैंप लगाए गए थे, उनकी हालत आप देख लीजिए। तार और लाइट हटाकर अब ले जाई जा रही है। जहां मेज लगे थे उस लेवल तक पानी आ गया है। दिल्ली में यमुना पिछले 3 दिन से खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। इसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में यमुना नदी में खतरे का निशान 205.33 मीटर है और आज शाम 4 बजे पुराने लोहे के पुल पर यह नदी 207.44 मीटर ऊपर बह रही थी। इसका मतलब यह है कि यमुना फिलहाल खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। इससे पूरे यमुना खादर क्षेत्र में पानी भर गया है। मॉनसून सीजन में दिल्ली में 364.6 मिलीमीटर बरसात होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक 533.7 मिलीमीटर पानी बरस चुका है।